सकल कला करी कोटि विधि हायउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव कोप्यउ हृदय निकेत। कामदेव ने अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं पाए करके हार गए, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधानी, अति रिसता की सबन लगी तानी। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान दिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मनु क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनो बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तव सिमति सर नयन उघारा, चितवतु काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को भगवान शंकर ने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता लोग डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि, जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती बिलखती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से भगवान से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। तब शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु भगवान शंकर अबला असहाय स्त्री को देखकर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तैं रति तव नाथ कर, होई नामो अनंग। बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। कामदेव की पत्नी रति से भगवान शंकर ने बोला कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर धारण किए सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात भी सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं है। रति गवानी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाई, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाई। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वह बैकुंठ को चले।
सब असुर विष्णु विरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा भाई प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण क्षण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु अमर आये के हे तू कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनवं स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले देवताओं कहिए आप किस लिए आए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप अंतर्यामी हैं, फिर भी ये स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुनन के हृदया से शंकर परम उछाओ। निज नयननि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। हे भगवान, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरी लोचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले प्रभु, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को अपने नेत्र भर भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने ऋषि को जो वरदान दिया वह बहुत ही अच्छा किया। सा सत्य करे पुण्य कराहि पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपुकेन अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सह स्वभाव ही है कि पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरो जानि सप्त ऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोली मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहीं गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनियो तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन जारेऊ कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण ही झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनि बोनी मुसुकाई भवानी उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम बुझारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, तो क्या अब तक वह विकारी थे, कामी थे? हमरे जान सदा शिव जोगी अजन वैद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनिंद्य काम रहित और भोग ही नहीं है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन कर्म से
प्रेम से उनको सेवा की है। तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्या कृपा निधीसा। तुम जो कहा रे जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो यह आपका बड़ा भारी अविवेक ही है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाए नहीं काऊ। गई समीप सो अवसि न साई, असी मन मत मये सकी नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाएगा तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझना चाहिए। हिया हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी हिनाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वह भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास जा पहुँचे। जय श्री राम।